जैसे जैसे हम पृथ्वी की धरातल से ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है और आकाशीय क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते तक -30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है। सभी जीवों के रहने का भूगोल अलग अलग है, उनका परिवेश अलग अलग है, उनके लिए अनुकूलता अलग अलग है और सभी अपने अपने क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं। मनुष्य अग्निचर है, लेकिन जल के नीचे नहीं रह सकता। मनुष्य भूमि में भी नहीं रहता, रेंगकर नहीं चल सकता। हाँ, मनुष्य ने विध्वंसकारी विज्ञान की मदद से आकाश में रहने की तरकीब निकाल ली है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट बना करके, जहां उसका अधिकार नहीं है। वायु में रहने वाले पक्षी वायु में रहते हैं। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में परजीवी यानी वायरस आकाश, जहां का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है। इन वायरसों को यदि हम वायु क्षेत्र में लेकर आए तो लंबे समय तक नहीं जी सकते। अग्नि क्षेत्र तो बिल्कुल उनके लिए अनुकूल नहीं है, जल क्षेत्र भी उनके लिए अनुकूल नहीं है और भूमि क्षेत्र भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। फिर ये आकाश के भूगोल में निवास करने वाले ये वायरस अग्नि के क्षेत्र में कैसे आ जाते हैं? क्या कारण है? इसको समझना पड़ेगा। और इसको उलट दो, यही वायरस से बचाव का रास्ता है। जब हम 20,000, 25,000, 30,000 फीट ऊंचाई पर जाते हैं, तब वहां का तापमान -30 डिग्री या उससे भी नीचे हो जाता है। यह वायरस के रहने का स्थान है और वहां हजारों नहीं, करोड़ों खरबों वायरस हैं वहां पर। सबका शरीर अलग है, सबके गुणधर्म अलग है, सारा कुछ अलग है, लेकिन वो दूसरे भूगोल में नहीं रह सकते। लेकिन दूसरा भूगोल जब उनके अनुरूप हो जाए तब वो टिक सकते हैं। तो जब 30,000 फीट के ऊपर जब हम जाते हैं, तब वहां ऑक्सीजन की मात्रा छिन्न हो जाती है, यानी वायरस उसी स्थान पर रह सकता है जहां पर ऑक्सीजन का प्रमाण कम से कम हो। जब हम 30,000 फीट ऊपर जाते हैं वायरसों के घर में, तब वहां पर और क्या मिलता है? जल वाष्प मिलते हैं। शीत के कारण वायु में नमी मिलती है। वायु की मात्रा और जल की मात्रा का जो संतुलन अग्नि और वायु क्षेत्र में है, वो वहां नहीं होता। लेकिन वैसा ही भूगोल किसी कारण से पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हो जाए, तब वह क्षेत्र वायरसों के रहने का अनुकूल हो जाता है।